हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पॉलिनोमियल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो PYQs में है, बहुत रिपीट भी होते हैं और हर साल वो क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, लिखा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन पॉलिनोमियल px, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं इस ग्राफ को देख के। तो आपने सीखा होगा कि ग्राफ में हमारा जो भी कर्व होता है एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करता है उतने ही जीरोस होते हैं। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये अगर हमारी एक्स एक्सिस है तो हमारा जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने हमारे रियल रूट्स होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3 देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको बतानी है, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यार सिंपल है, जब भी कोई नंबर पर्टिकुलर, जैसे ये -3 है, किसी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल क्या है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 1, कोई नंबर अगर पर्टिकुलर उसका 0 होता है तो वो सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई से मेरा मतलब है x की जगह हम -3 पुट करेंगे और राइट हैंड साइड कर देंगे 0 के इक्वल, यानी कि आप -3 लिख दो। सिंस -3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बस आप -3 पुट कर दीजिए। तो k-1 इंटू -3 का स्क्वायर, k इंटू -3 प्लस का 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी 0 सेटिस्फाई करता है तो पॉलिनोमियल के लिए 0 हो जाती है। यहां सिंप्लीफाई करते हैं, k-1 -3 का स्क्वायर 9, ये माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। 9 का मल्टीप्लाई करो तो 9k माइनस 9 माइनस का 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 6k माइनस 9 प्लस 8 माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो 6k माइनस 8 0 है, तो 6k इक्वल टू 8 हो गया, तो k आ जाएगा 8/6। 2 से कैंसिल हो रहा है तो 4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4/3, जो कि ऑप्शन ए है। आया समझ में। तो कोई भी 0 वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ये इसका 0 है तो उस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सेटिस्फाई करवाना है, यानी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का आता है। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड जीरोस। पहले तो आपको इसके जीरोस बताने हैं, ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम जीरोस निकालते हैं। फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट बताना है। तो ये क्या होता है, इसमें हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल। ये दो हमें वेरीफाई करना होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमें बताना है वो माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें सी अपॉन ए। और ये ए बी सी क्या होते हैं, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, वाई का कोफिशिएंट बी होगा और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो चलो वो बाद में अभी मैं आपको समझा दूंगा। पहले तो हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके पहला काम कर लेते हैं, फाइंड द जीरोस। जीरोस का मतलब है क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो और वहां से y की दो वैल्यू निकाल लो। तो हमारे पास है 7y स्क्वायर माइनस 11/3 y माइनस का 2/3। तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, तब जाके मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। तो 3 एलसीएम लिया तो 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस का 2, ये हो जाएगा। अब करो मिडिल टर्म स्प्लिट। इस 3 का कोई लेना देना नहीं है, बस एलसीएम आ गया। अब आपका जो भी फैक्टर होगा वो यहां से होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब क्या कॉन्सेप्ट होता है मिडिल टर्म स्प्लिट का, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है या आपने एक्स स्क्वायर में सीखा होगा, जैसा एक्स स्क्वायर में होता है वैसे ही आप रिलेट करो वाई के लिए, ठीक है। तो 21 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 42 आएगा। 42 को दो पार्ट में ब्रेक करो कि 11 आ जाए। तो 14 और 3 का जो डिफरेंस है वो 11 होता है और 14 और 3 का मल्टीप्लाई 42 होता है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 21y स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक कर देंगे 14y प्लस का 3y माइनस का 2 और अपॉन में जैसा है वैसे ही रहने दो। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 7y, सो 7 3 21, 3y माइनस का 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख लेंगे, 3y माइनस का 2 अपॉन 3। तो इसका मतलब हमारा एक फैक्टर आ गया 3y माइनस 2 और एक फैक्टर आ गया क्या 7y प्लस 1। 7y प्लस 1 एक फैक्टर ये आ गया अपॉन में 3।
और अब अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं उनको एक एक करके जीरो कर दो। डिवाइड वाले टर्म से आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो 3y माइनस 2 को जीरो करो तो 3y इक्वल टू 2, तो y कितना आ गया 2/3। और 7y प्लस 1 को अगर हम जीरो करें तो 7y इक्वल टू -1, तो y इधर कितना आ जाएगा, यहां से y आ जाएगा -1/7। तो जो भी x की या फिर y की वैल्यूज आती है, जैसे अगर आप x में कोई क्वाड्रेटिक होता तो x की 2 वैल्यू आती, तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे रिजल्ट आते हैं y के या x के, इनको बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम एक को अल्फा मान लेते हैं कि अल्फा भैया 2/3 हो गया, और दूसरा जीरो मान लेते हैं बीटा माइनस का 1/7 हो गया, ठीक है। समझ में आया? मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारा x में क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यूज जो आई हैं, एक को अल्फा एक को बीटा, ऐसी y की जो 2 वैल्यू आई हैं तो एक को अल्फा एक को बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम हमने कर लिया जो बोला था ना, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये काम हमने कर दिया है। अब आते हैं कि भाई वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसके लिए 2 चीजें निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। उससे पहले इसको कंपेयर करके एबीसी निकाल लो। एबीसी क्या होता है, एबीसी ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहां पे वाई स्क्वायर है तो वो 7 हो जाएगा। बी होता है, क्योंकि हमारी जो इन जनरल कंडीशन होती है वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप x को y समझ लो, एक ही बात है वो, ठीक है। तो जैसे y स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है तो वो a हो गया, x का कोफिशिएंट b होता है, यहां पे y है तो y का कोफिशिएंट है -11/3, तो b हो गया -11/3, और c होता है कांस्टेंट टर्म जो कि -2/3 है। तो ये abc लिख के रख लिया हमने, इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करना है कि क्या ये -b/a के इक्वल है या नहीं है। तो चलो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है 2/3 प्लस बीटा है -1/7, तो 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, तो 7 2 14 -3, तो क्या ये 11/21 आ गया। चलो किसके इक्वल लाना होता है, इसको याद कर लो, -b/a के, तो -b कितना है, b हमारा है -11/3 और a कितना है 7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 और 7 मल्टीप्लाई हो गया 21। क्या ये सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा मेरा -b/a आ गया, यस और नो। आप कहोगे हाँ सर आ गया। अच्छा अब अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा कितना है मेरा 2/3, बीटा है -1/7 यानी कि -2/21। किसके इक्वल लाना चाहिए, c/a के, तो c है -2/3 और a तुम्हारा है 7, तो 3 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या ये भी -2/21 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल है, यस और नो। देखो ये भी और ये भी सेम है ना, बस इतना करना होता है इस क्वेश्चन में। मैं रिपीट कर दूं, इस क्वेश्चन में अगर ये कभी भी आ जाए, और आता है बहुत ये, तो क्या करना है, जीरोस निकालने के लिए तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, 2 जो रिजल्ट आएंगे एक को अल्फा लेना है एक को बीटा लेना है, फिर आपको 2 रिजल्ट वेरीफाई करने होते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आपको अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल लाना है, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल लाना है। क्लियर हो गया, कर लोगे ना पेपर, पक्का कर लेना यार, ठीक है। देखो फुल नंबर लाने यार बोर्ड एग्जाम में, फोड़ देना। देखो अच्छा फुल नंबर से आता है, देखो आपके लिए इतना बढ़िया कंटेंट दे रखा है, ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्लास 10th कैटेगरी चूज करोगे तो यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा दे रखा है सारे चैप्टर्स का, स्टैंडर्ड मैथ्स हो चाहे बेसिक मैथ्स हो। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बेसिक मैथ्स वाले बच्चों का ध्यान नहीं दिया जाता है, मैंने आपको पूरा ध्यान रखा, बेसिक वाले बच्चों का भी, आपके लिए भी क्वेश्चंस हैं, तो आप आराम से प्रैक्टिस करो। ये तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूँ, ये बहुत जरूरी, क्योंकि इनको तो छोड़ना ही नहीं है, मतलब हर बच्चे को करना है, मतलब ये तो उसके लिए हो गया, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो यहां से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, साथ के साथ इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो सॉल्यूशन से आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो। इतना बढ़िया कंटेंट दिया है यार, 100 में 100 नंबर अब आ ही जाने चाहिए, 20 नंबर तो इंटरनल मिल ही जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। 80 नंबर लाने हैं, 100 आ जाएंगे तुम्हारे, और मजा आ जाएगा, तुम्हारे 100 नंबर आएंगे ना, बड़ी खुशी मिलती है, ठीक है। तो मेहनत करनी है, ठीक है। लिख देना कमेंट सेक्शन में कि बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, ठीक है। इतना लिख दोगे मुझे पता लग जाएगा तुम्हारे अंदर जुनून है या नहीं है, क्योंकि तुम अगर आज पढ़ाई कर दोगे ना और तुम जुनून में बोलोगे
कई बार हम लोग लगता है ना यार हम क्यों बोल रहे हैं, कुछ होगा भी, बार बार माइंड को कोई चीज बोलोगे ना तो माइंड अपने आप एक्शन लेने लगता है। तो तुम बोलना शुरू करो, तुम्हें अंदर से हंसी नहीं आनी चाहिए। कई बार बच्चों हंसी आती है, अरे यार मेरे तो आएंगे नहीं 100 में 100, फालतू बोल रहा हूं। अरे तुम बोल दो, नहीं आने हैं जो भी है, तुम बस लिख दो बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, अपने आप ही एक जुनून आ जाएगा। ठीक है, लिख देना सब लोग। चलो अब यहां पे क्या है, बाकी वन शॉट सीरीज की मैंने बना रखी बहुत से कम टाइम में। एक होता है यार 2-2 घंटे के लेक्चर्स भी हैं पिछले साल के, वो भी देख सकते हो। 30-30 मिनट के लेक्चर बनाए हैं वन शॉट सीरीज के, लेटेस्ट वीडियो मिल जाएंगे, कंप्लीट कर लेना सीरीज बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है, बहुत अच्छी मेहनत से बनाए हैं, बहुत क्वालिटी कंटेंट बनाया है। और मैं एक चीज का ध्यान रख रहा हूं, जो क्वेश्चन इस सीरीज में होंगे वो इसमें नहीं होंगे, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। तो इसलिए वो भी फॉलो करना, और ये भी बहुत कम मिनट के वीडियो बना रहा हूं, लेकिन बहुत सिलेक्टेड और बहुत ऐसा रख रहा हूं कि रिपीट ना हो, बार बार आपका भी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हु जीरोस दिस एंड दिस। यानी कि ये क्वेश्चन बेस्ड है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अच्छा, फॉर्मेशन होता क्या है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसका फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो होता है फॉर्मूला। अच्छा जी, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस का मतलब जो भी जीरोस के लिए हमें फाइंड आउट करना है पॉलीनोमियल, तो जीरोस जो है वो ये हैं 1/2 अल्फा 1/2 बीटा, तो इनका सम करना है, यानी कि 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, ये सम हो जाएगा। यहां प्लस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है, 1/2 अल्फा मल्टीप्लाई 1/2 बीटा। तो ये रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है, समझ रहे हो, ये रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो इन रिजल्ट को हम अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कभी भी कोई भी पॉलीनोमियल फॉर्म करनी है तो उसके जीरोस देख लो, वो ये है जीरोस, फॉर्मूला ये लगाना है, क्या लगाना है फॉर्मूला, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अब आपको इस रिजल्ट को फाइंड आउट करना है और इस रिजल्ट को, चलो इसको निकालते हैं। तो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, कितना एलसीएम आएगा इसका, क्या 2 अल्फा बीटा आ जाएगा एलसीएम, तो 2 अल्फा डिवाइड हुआ बीटा बचा तो ऊपर बीटा आएगा, यहां 2 बीटा डिवाइड करोगे तो अल्फा बचेगा। तो अब आपको रिक्वायरमेंट है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, वो कहां से मिलेगा, वो यहां से मिलेगा। अल्फा बीटा जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या ये 1/4 आ जाएगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो यहां से, सी अपॉन ए होता है, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यानी -4, ए कितना है 4, तो ये कितना आ गया -1, तो इन वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा है 1/4 अपॉन में 2 इंटू अल्फा बीटा है -1, तो ये 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 आ जाएगा, और ये माइनस जो है ऊपर दे दो। ठीक है, अच्छा अब हमें एक रिजल्ट ये भी फाइंड आउट करना है, 1/2 अल्फा मल्टीप्लाई 1/2 बीटा, तो 1/4 अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा कितना है -1, तो 4, तो ये कितना आ गया 1/4 इंटू -1, तो क्या माइनस का 1/4 आ जाएगा, पुट कर दो यहां रिजल्ट, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, ये रिजल्ट हमारा आया है माइनस का 1/8x। ठीक है, कितना आया 1/8x, और कितना है माइनस का 1/4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, या एक काम करना एलसीएम और ले लेना, तो यहां पे आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, और 4 2 जा 8, ये माइनस का 2, बस यहां छोड़ देना। ठीक है, अब लेकिन आप देखो कि बुक में कई बार आंसर k के फॉर्मेट में नहीं दिया होता है। ठीक है, तो बोला फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, अब यहां पे ये भी लिखा है कि 1 बताना है कि 2 बताना है, तो आप अपना आंसर k में भी छोड़ सकते हो। और कई बार देखो कि बुक में k नहीं लिखा होगा, उसका रीजन ये होता है जो डिवाइड में नंबर होता है ना, हम उसमें k की वैल्यू वही ले लेते हैं।
तो अगर मैं k को 8 पुट कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बुक में जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है, और कई बार कंफ्यूजन बहुत रहती है। तो अगर मैं k की वैल्यू 8 ले लूं और यहां पुट कर दूं 8, तो 8 ब्रैकेट 8x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 अपॉन में 8, तो होता क्या है 8 से 8 कट जाता है और आंसर बुक में आप देखोगे कभी कभी ये लिखा रहता है ऐसा, ये हमारा आंसर आ गया। बोला ना फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बता दिया ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो इसमें एक लैंग्वेज का ध्यान रखना, अगर पेपर में लिखा हो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत छोटी सी बात पे डिपेंडेंट और हमें समझ में नहीं आता है। अगर लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी कि एक पॉलीनोमियल बतानी है, उस केस में तो कंपलसरी है, तो आप क्या करना, जो डिवाइड में नंबर हुआ करे उतना ही के लेके पुट कर देना, तो ये कट जाएगा, तो एक ही पॉलीनोमियल मिल जाएगी। लेकिन इसमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो लिखा नहीं है, तो आप अपना आंसर यहां छोड़ देना के टर्म्स लेके, ठीक है, बिना के से मत लिखना। समझ में आ गई बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां पे लिखा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो आप अपना आंसर के में ही छोड़ दो। अगर यहां लिखा हो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो यहां पे के की वैल्यू वो ले लेना जो डिवाइड में हो, तो 8 ले लेना, तो 8 कट जाएगा, ये आपको आंसर लिख देना है। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट बात ही है, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1 0 ऑफ पॉलीनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, 2 जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक के, तो अगर मैं अल्फा को अल्फा ले लूं तो बीटा क्या बोला है, बीटा है 1/अल्फा, रेसिप्रोकल, मतलब एक अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा है 1/अल्फा, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1 ना। तो जब भी रेसिप्रोकल का कोई क्वेश्चन आ जाए और कोई कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पूछी हो तो आप फॉर्मूला लगा लेना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। क्या करना, फिर सुनो ध्यान से, अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि नंबर रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो आप अल्फा इंटू बीटा यूज करना। इससे फायदा पता क्या होता है, अल्फा तो अल्फा है, बीटा 1/अल्फा है, तो ये अल्फा अल्फा कट जाता है, इसलिए रखते हैं, ठीक है। अच्छा, सी क्या होता है, पॉलिनोमियल में अगर मैं कंपेयर कर लूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो x के बाद जो लिखा होता है वो c होता है, यानी कि माइनस का k माइनस का 2 अपॉन a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 6, अल्फा से अल्फा कट गया, माइनस का k प्लस का 2 अपॉन 6 इधर भेज दिया, 6 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस का 2, तो k इधर आएगा, 6 उधर पहुंचेगा, तो क्या k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। आया समझ में? तो k कितना आ गया, -4। इसको नोट कर लो, ये रूल याद रखो कि अगर रेसिप्रोकल है तो अल्फा इंटू बीटा यूज करना है। तो ये थे आपके लिए क्वेश्चंस, बहुत प्यारे प्यारे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। इनमें से बोर्ड एग्जाम में पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, मैंने बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करी है और कम क्वेश्चंस में और क्वालिटी कंटेंट के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।